ब्यूटी शॉट देखने वाले और नहीं देखने वाले भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब, सब कुछ। 14 नवंबर 2018 को 14 नवंबर 2018 को मैंने ये ब्यूटी शॉट शुरू किया था इसी एक मकसद के साथ में कि ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी अपने अनुभव से सीखा, जो कुछ महान लोगों से पढ़ा लिखा, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि आप भी आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव कर पाए। तो मैंने ये ब्यूटी शॉट शुरू किया, एनिमेशन बनाता रहा। एक साल में आप सब लोगों ने उसे बहुत सपोर्ट भी किया, लगभग 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हो गए। लेकिन बीच में पिछले एक साल से मेरा जॉब, घर की जिम्मेदारियाँ और इन तमाम चीज़ों के कारण मुझे वक्त नहीं मिला। लेकिन हाल ही में और कई दिनों से मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आप फिर ये ब्यूटी शॉट शुरू कीजिए, हमें आपका इंतज़ार है, वापस आइएगा। तो जब ये कोरोना के वक्त में हम जब घर में बैठे हुए थे तो मैंने ये इस बात पे जिक्र किया कि कुछ इस पे कुछ करना चाहिए। तो मेरे ख्याल आपको भी ऐसा कुछ वक्त मिला होगा आपकी ज़िंदगी में कुछ सोचने के लिए। लेकिन मैंने ये नोट किया कि जब मैं लोगों को फ़ोन करता हूँ तो बस कंप्लेंट सुनने को मिलती है। हस्बैंड लोग बोलते हैं कि हम तो वाइफ की नज़रबंदी में कैद हो चुके हैं। वाइफ कहती है हम हस्बैंड के हुक्म के गुलाम हैं। बच्चे कहते हैं हम माँ बाप दोनों के गुलाम हैं। हमें बोलते हैं सो जाओ, खाओ, पियो, उठो। तो ये सब गुलामी का पूरा माहौल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी कंप्लेंट मुझे ये सुनने को मिलती है, काम वाली बाई नहीं आई, हमको झाड़ू लगाना पड़ता है, हमको कपड़े साफ करने पड़ते हैं, बहुत कमर टूट गई है, सब ये काम करते करते अपना टॉयलेट खुद साफ करना पड़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट जो है ये काम वाली, ये सर्वेंट्स ना होने के कारण हुआ है। गुलामी वगैरह तो दूर की बात है, लेकिन जब ये दोनों की बात आती है, गुलामी और ये सर्वेंट्स की, तब मुझे महात्मा गांधी के जीवन का एक किस्सा आपको सुनाने का मन करता है। महात्मा गांधी उस दौर के बहुत बड़े बैरिस्टर थे। उस वक्त बैरिस्टर बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। तो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में अपने प्रैक्टिस किया करते थे तो उनके घर में भी नौकर चाकर थे। कोई खाना बनाता था, एक धोबी था, सब कुछ था। तो हुआ ये कि उनका एक भरोसेमंद जो नौकर था वो उनके साथ कुछ दगाबाजी किया। महात्मा गांधी जब काम पे जाते थे तो उनके पीछे कुछ गलत काम करता था। जब उसकी चोरी पकड़ी गई तब महात्मा गांधी ने उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कह दिया। लेकिन इन तमाम चीज़ों में महात्मा गांधी को उसके जाने के बाद महात्मा गांधी को ये बात समझ में आ गई कि ये नौकर की मुझे उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। उनको ये बात भी समझ में आ गई कि हम हमारे नौकरों के गुलाम होते हैं, वो हमारे गुलाम नहीं होते, क्योंकि जब वो आते नहीं है काम पे तो हमारा काम ठप पड़ जाता है। तो उन्हें लगा कि ये गुलामी जो होती है ना, ये अंग्रेज़ों से गुलामी, इससे गुलामी, ये बहुत दूर की बात है। गुलामी ना अपने अंदर से शुरू होती है। हम अपने ये कुछ ज़रूरतों के गुलाम रहते हैं। तो उन्होंने ये बात किसी को कहने से पहले खुद की ज़िंदगी में अपनाई। उन्होंने वो सारे काम खुद करना शुरू कर दिया। वो अपने बर्तन खुद धोते गए, वो अपना लॉन्ड्री का काम खुद करते गए। जब लॉन्ड्री उन्होंने की पहले बार तो एक दो बार स्टार ज़्यादा पड़ी तो कपड़े थोड़े से ख़राब हुए और उन्हें थोड़ी दिक्कत भी हुई और उन्हें कोर्ट भी जाना पड़ता था। लेकिन कपड़े भी अजीब से धुले हुए रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये बात सीख ली। इसके बाद जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब नाई के पास में वो बाल काटने जाते थे, लेकिन वहाँ पर गोरे नाई ने उनसे उनके बाल काटने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनका रंग गोरा नहीं था। तो महात्मा गांधी को ये बात जच गई कि आज से मैं अपने बाल खुद काटूंगा। सामने के तो बाल उन्होंने काट दिए, लेकिन पीछे के बाल काटने के लिए उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई। बड़ा अतरंगी सा उनका चेहरा हुआ और वैसे वो कोर्ट चले गए। लोगों ने इस बात का उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उन्होंने लोगों को कहा कि जब ये गोरे लोग भेदभाव के कारण मेरे बाल काटने के लिए तैयार नहीं तो ये सब काम मुझे ही करना पड़ता है। तो इसी बहाने यही नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें महात्मा गांधी ने सीख ली, जैसे अपना खुद का खाना बनाना, अपना रूम साफ करना, अपने टॉयलेट्स भी साफ करना। यही नहीं बल्कि वो बात बताते हैं कि जब इंडिया आने के बाद में जब वो कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन को गए थे तब वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि टॉयलेट्स वगैरह सब बहुत खराब थे। तो उन्होंने खुद अपने हाथ में बकेट और वो झाड़ू लेकर सारे टॉयलेट साफ किए। ये देखकर वहाँ के कार्यकर्ता सारे लोग उत्तेजित हो गए, बोले कि उन्हें लगा कि इतना बड़ा बैरिस्टर ये काम कर रहा है, उन्हें भी शर्म आई। तो उन्होंने भी गांधी जी का हाथ बटाया।
यही नहीं, महात्मा गांधी ये भी कहते थे कि जैसे आजकल क्वारंटाइन हो चुके हैं, उस दौर में जब प्लेग निकला हुआ था और जब उनकी बोट साउथ अफ्रीका पर गई थी, तब उनकी बोट किनारे पर ही रोक दी गई थी। 23 दिन का क्वारंटाइन लगा हुआ था। उस वक्त महात्मा गांधी ने सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्हें एक दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा किया। यही नहीं, बल्कि महात्मा गांधी ने यह भी कह दिया कि क्या हम अपनी बीवी से सच में प्यार करते हैं या हम लस्ट के शिकार होते हैं। तो ये भी चीज सोचने वाली है। तो उन्होंने सब चीज़ों की एक्सपेरिमेंट की और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, ये चीज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई और अपने आप की। इसलिए मैं भी आपको तभी बता रहा हूँ कि जब मैंने इससे एक चीज़ सीख ली है, सारी चीज़ें सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मैंने एक चीज़ से सीख ली कि मैं आज से अपना रेस्टरूम, अपना टॉयलेट में खुद साफ करूँगा, तो मैंने ये एक बात उनसे सीख ली। और जब मैं आज खुद ये चीज़ 1 महीने से कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताने के लिए थोड़ा बहुत अपने आप को थोड़ा इसके पात्र समझता हूँ। तो कोरोना वायरस के आज के इस दौर में महात्मा गांधी की 100 साल पुरानी बात भी कितनी रिलेवेंट लगती है। क्या कभी आपने सोचा है कि ये कोरोना वायरस तो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे दिख जाएगा, उस पर दवाई 1-2 महीने पक्का निकल ही जाएगी मेरे ख्याल, लेकिन इससे भी डेंजरस वायरस होता है, वो ना ही हमें कभी दिखता है और ना ही उस पर दवाई शायद हम कभी खोज पाए हैं या शायद कुछ लोग कोशिश कर पाए हैं। और ये 6 वायरस होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, जैसे कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, अटैचमेंट और जेलसी। अगर हम महात्मा गांधी की कही हुई इन सारी तमाम चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ सीख पाए, तो मुझे लगता है हम इन 6 दुश्मनों में से, इन 6 वायरसेस में से एक को तो पक्का हरा ही पाएंगे। तो खैर, अगर इसी तरह आपको और भी कुछ जानना है तो लेते रहो विटी शॉट।